ओके, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि हिंदी की सीरीज़ की जो वीडियो चल रही है वो वीडियो आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और याद से आप अपनी किसी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, किसी दोस्त को, किसी किसी को भी, जो भी आरआरबी पीओ या किसी आरआरबी क्लर्क या किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आप उसे वीडियो याद से शेयर करें। और ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी सवाल बताए गए हैं उन्हें आप मेरे बताने से पहले ट्राई करें, वरना इस वीडियो को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और अरेंजमेंट के जितने भी सवाल होते हैं हिंदी के, वो मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा लेंदी होते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। हिंदी का तो काफ़ी अजीब अजीब लिटरेचर होता है, तो आपको समझ में ही नहीं आता। तो जो इसमें जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स एक तरीका बताया है पेयर बनाने वाला, वो इतना शानदार है कि अगर आपको समझ में आए या ना आए, फिर भी आप उसे बहुत फास्टली, बहुत ईजिली क्रैक कर देंगे। और उसमें थोड़ा सा ऑप्शन का खेल है और थोड़ा सा पेयर बनाने का है, तो आप उसे ठीक से सीखेंगे। क्योंकि चूँकि ये वीडियो मैंने बहुत स्पीड में बनाई है, तो आप चले बने तो स्लो कर लीजिए और थोड़ा स्लोअर मोड पे उसे देखेंगे। और ना समझ में आए तो बार बार देखेंगे। और मेरे वीडियो बनाने, मेरे आंसर बताने से पहले आप उसे ध्यान से, ठीक से, खुद से बनाएंगे। 2 बार जरूर ट्राई करेंगे, तीसरी बार अगर ना बने तो मेरा आंसर आप देखेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। अरेंजमेंट में हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट में आपको जिस टॉपिक पर या जिस सब्जेक्ट पर वो अरेंजमेंट दिया हुआ है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उस टॉपिक को पकड़ना है। उसे ठीक से समझ लेना है कि ये किस टॉपिक पे बेस्ड है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में ही, तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप टॉपिक को ही नहीं समझ पाते तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। और अरेंजमेंट ना बहुत बहुत टाइप का होता है। जैसे कि एक अरेंजमेंट होता है इसमें कि एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक अरेंजमेंट में होता है कि इस तरह से एक ही लाइन के कई टुकड़े दिए होते हैं और ये आपस में जम्बल्ड होते हैं, और इन्हें जो है फिर से अरेंज करना होता है। एक ये अरेंजमेंट होता है। दूसरा अरेंजमेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 1 और 6 फिक्स होता है और बाकी को अरेंज करना पड़ता है। और तीसरा अरेंजमेंट जो होता है उसमें ये 1 और 6 भी फिक्स नहीं होता है, सिर्फ 5 सेंटेंस होते हैं, ABCDE, और पांचों को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला टाइप लिया, इसमें 1 और 6 फिक्स है। इससे हम कुछ चीज़ें सीख लेंगे। इससे जैसे ही सीख लेंगे वैसे वो सेम चीज़ें हम बाकी दोनों टाइप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं क्या है। तो अरेंजमेंट में जो करते हैं वो ये कि हम शुरू से ही इसका पेयर ढूंढते हैं कि कोई 2 लाइनें, हमें अगर पूरा समझ नहीं आ रहा, पूरा के बारे में पता नहीं चल रहा, तो कोई भी 2 लाइनें हमें ज़रूर पकड़ में आ जाती है कि जो लगता है कि इसके बाद तो यही होगा। ठीक है, तो अगर वो पकड़ में आ गया तो उससे हम ऑप्शन पे चले जाते हैं, और फिर उस ऑप्शन को, जितने भी ऑप्शन में वो चीज़ वो मिल गया पेयर, उस ऑप्शन को दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं कि खेल कूद से, और लास्ट वाला है प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, खेल कूद से साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है, और जो व्यायाम से स्वास्थ्य तो बनता ही है, जिनका जीवन में विशेष महत्व है। अब हम एक लाइन ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य तो बनता ही है, इसके बाद जरूर कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, क्योंकि लाइन ऐसा स्वास्थ्य तो बनता ही है और ये भी होता है, ये स्वास्थ्य तो बनता ही है साथ साथ ये भी होता है। तो इसके बाद हम अगर इसे पढ़ते हैं तो हमें हमें 100% लगता है कि इस ये दोनों साथ में आएंगे। जैसे कि स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य ऐसे भी गुण सीखता है। अब हम ये समझ गए कि ल और ये दोनों साथ में आएंगे। तो हम देखते हैं कि एक ल और य यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन शायद नहीं होता है। आपको इसके जगह पे वो ऑप्शन मिल जाएगा कि कोई भी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑटो अरेंज्ड है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। तो हमें ल और य मैंने देख लिया कि इस ऑप्शन में है। अब हम इसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य ऐसे भी गुण सीखता है वो जिनका जीवन में विशेष महत्व है, र और जो व्यायाम से प्राप्त नहीं हो सकते। 100% करेक्ट है। ठीक है, बस पेयर ढूंढा, वो वाला ऑप्शन ढूंढ लिया कि वो पेयर किस में है, और उसे वेरीफाई कर लिया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। यस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र करता रहेगा
जो अपने कर्मों पर विश्वास कर उन उत्साही व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य और समाज को अपने अनुसार चलने के लिए आत्मशक्ति से समाज में अपना स्थान बनाते हैं, बाध्य करते हैं। ठीक है, अब देखो करता रहेगा और यहाँ पे दिख रहा है कार्य, इनको इन दोनों को साथ पढ़ते हैं कि उन उत्साही व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता रहेगा। अब ये कंफर्म हो गया कि र के बाद यह ही आएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंसर इसे मार सकते हैं, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र उन उत्साही व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता रहेगा जो अपने कर्मों पर विश्वास कर आत्मशक्ति से समाज में अपना स्थान बनाते हैं और समाज को अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य करते हैं। 100% करेक्ट। कितनी जल्दी बन रहा है, चाहे हम सब्जेक्ट समझें या ना समझें। पेयर ढूंढिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि उसने मेरे ऊपर, अगर वीडियो फास्ट है तो थोड़ा स्लो कर लेना, कि उसने मेरे ऊपर, ठीक है, उसका वर्णन करना, ठीक है, जो अपनी दुर्लभ कृपा प्रदान की है, जो असंख्य उपकार किया है और इसके द्वारा मेरे लिए असंभव है। ठीक है, अब जिसे देखते हैं कि वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि इसके बाद ये कि किसी चीज़ का वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है, असंभव है। अगर आप कुछ और भी पेयर आपको दिखाई दे रहा है तो उससे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पेयर ढूंढ रहा हूँ वही सही है, दूसरा गलत है। दूसरा पेयर भी आप ढूंढ सकते हैं तो वो भी सही है। तो अब देखते हैं जिसके लास्ट में यह हो, एक इसमें है और एक इसमें है, दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, कि पहले इसको चेक करते हैं कि उसने मेरे ऊपर जो अपनी दुर्लभ कृपा प्रदान की है और इसके द्वारा जो असंख्य उपकार किया है, यह उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। 100% करेक्ट है, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर है। वेरी इजी, वेरी फास्ट। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अरेंजमेंट में, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो इतना स्पीड से भी बन सकता है। मतलब कि 5 क्वेश्चन मेरे लिए 1 मिनट 20 सेकेंड, मोर देन इनफ। फिर आगे अगला देखते हैं कि जो अगर आप मेरे बनाने से पहले सबको ट्राई करेंगे और पहले से जब आप जो तरीका जानते हैं उसे ट्राई करके देखिए, आपको इसी सब सवाल में दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आंसर सही है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट में 5 के 5 सवाल बन जाएंगे, चाहे डिफ़िकल्ट हो, ईजी हो या कुछ भी हो, बड़ा हो, लेंदी हो, कोई भी सवाल हो, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम, ठीक है, सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित होने दें, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और वो अपनी कलाकृतियों में उन्हें एकत्र करेंगे और आनंद से परिपूरित करें। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ये दिख रहा है कि संगीत, नृत्य, अकादमी, चित्रकारी, ये सब अलग अलग स्ट्रीम है, अलग अलग क्षेत्र हैं और उन्हें एकत्र करने की बात की जा रही है। तो इन दोनों को साथ में ज़रा सा पढ़ते हैं कि जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम उन्हें एकत्र करेंगे। ये क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों साथ में आएगा, तो पहला के बाद वो आना चाहिए जो कि यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब इन दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं, पहला पढ़ लेते हैं, एक इससे पढ़ लेते हैं और इससे पढ़ लेते हैं, दोनों में जो सही लगेगा वो आंसर हो जाएगा। कि जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम उन्हें एकत्र करेंगे और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। एक सेकंड, ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाला चेक करते हैं कि जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम उन्हें एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित होने दें और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित करें। 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। यस, नेक्स्ट वन। श्री कृष्ण का त्रिभुवन मोहन, अब पता नहीं क्या है, चित्रांकन करती सी, ठीक है, और चित्र विचित्र है कि उनकी हर लीला, ठीक है, व्यक्तित्व ऐसा नाना रंगी इंद्रधनुषी, हर भंगिमा अनायास ही एक अमिट
प्रतीत होती है। अब एक लाइन जब जैसे आप ये पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद ही यही आ सकता है, चित्रांगन करती सी प्रतीत होती है। इतना तो पता चल गया, भले और कुछ ना पता चल रहा हो, भले बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में कहा है, तो इतना तो पता चल गया कि इसके बाद तो यही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जिसके लास्ट में यह हो। सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी के लास्ट में है ही नहीं, सिर्फ इतने से आप इतना इसका आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे एक बार वेरीफाई कर लें। और ये इतना मतलब अगर किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसे मेरे बिना बताए ट्राई किया होगा तो उससे बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, इवन कि उसने गलत आंसर दो बार टिक किया होगा। और एक बार गलत आंसर टिक करोगे, फिर सही करोगे, फिर गलत करोगे, फिर पढ़ोगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और ये वाला जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टाइप है, और इसे 5 6 6 7 7 सवाल होते हैं। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में इस सेक्शन में इंटर कर जाओगे तो आपको लगेगा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप ये पेयर बनाने वाले तरीके से इसे ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि वाह सो इजी, बहुत फास्ट। तो चलिए इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन कि श्री कृष्ण का त्रिभुवन मोहन व्यक्तित्व ऐसा नाना रंगी इंद्रधनुषी और चित्र विचित्र है कि उनकी हर लीला हर भंगिमा अनायास ही एक अमिट चित्रांकन करती सी प्रतीत होती है। 100% करेक्ट हो गया। अब इसे एक बार फिर से जाएंगे, मैंने बहुत तेज बहुत स्पीड में बताया है, तो आप एक बार फिर से बाइक जाएंगे, सारे को ठीक से देखेंगे, ज़्यादा फास्ट है तो स्लो करेंगे, और मेरे बताने से पहले पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये थी अपनी वीडियो हिंदी की अरेंजमेंट की। तो आप याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को कहीं ना कहीं शेयर करेंगे इस वीडियो को, और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाएंगे। और अपना कमेंट नीचे लिखेंगे कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए, या ये जो वीडियो आपने देखा उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपको और कुछ समझ नहीं आया, या आपको और कुछ चाहिए, तो उसका नीचे कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।